ॐ स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ शिष्यस्तेहम्। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शिष्यता स्वीकारी। अर्जुन की यह शिष्यता सही अर्थ में शिष्यता थी। यह शिष्यता विनम्रता से सुशोभित थी। इस शिष्यता में निष्कपट भाव था, समर्पण था, विश्वास था। सब कुछ, जो भी कुछ चाहिए शिष्यता में, सब कुछ था। लेकिन जब अर्जुन कहता है शिष्यस्तेहम्, कहता है शिष्य है, फिर भी कहता है मैं शिष्य हूं। श्रीमद् भगवद गीता हमें यहां सोचने के लिए एक अवसर देती है। क्या अर्जुन शिष्य नहीं था तो कहना पड़ा कि मैं आपका शिष्य हूं? शिष्य तो था ही, लेकिन आज जो अर्जुन कह रहा है शिष्यस्तेहम्, यह बात कुछ अलग है। आज अर्जुन को आवश्यकता है। आज अर्जुन उलझन में है, दुख का अनुभव कर रहा है और मुक्ति चाहता है। एक मुमुक्षु भाव से कहता है शिष्यस्तेहम्। तो शिष्य तो था ही, भगवान श्री कृष्ण उसके मित्र भी थे। सखा भाव था दोनों को परस्पर, और मित्र की तरह वार्तालाप कर रहे थे। दो मित्र जैसे फिरते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उसी तरह एक मनुष्य सहज क्रिया करते थे। फिर भी शिष्यता की आवश्यकता है। भगवान के साथ मित्रता हो, इसका मतलब यह नहीं कि शिष्य भाव चला जाता है। शिष्य भाव आवश्यक है। भगवान इस धरातल पर मनुष्य रूप से अवतीर्ण होते हैं, कृपा कर हमारे साथ हम जैसे बनकर रहते हैं, परम स्नेह करते हैं, मित्र भाव दिखाते हैं। फिर भी शिष्यस्तेहम् का मंत्र जाप हमें करना पड़ता है। जब भी हम हमारे गुरुदेव को देखें तो एक बार कहना चाहिए दिन में शिष्यस्तेहम्, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं। इससे लाभ हमें होता है, हमारी शिष्यता परिशुद्ध होती है। देखिए, अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कहा मैं आपका शिष्य हूं। कहा, केवल मन का विचार भी नहीं है, भगवान के समक्ष बोलता है। तो बहुत अद्भुत बातें हमें भगवद गीता में दिखती हैं। अब शिष्यस्तेहम् कहने के बाद और कुछ अर्जुन कहता है 8वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के, जहां अर्जुन की शिष्यता में एक अनन्यता भी दिखती है। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नमुरुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नहीं प्रपश्यामि। हे भगवान श्री कृष्ण, आपके सिवा मेरा जो यह शोक, मेरा जो यह दुख है, उसका निराकरण कोई कर सके ऐसा दूसरा मैं कोई देखता ही नहीं हूं। आप ही है मेरे लिए। मेरे शोक को विनष्ट करने वाले आप ही हैं, मुझे आनंद और सुख देने वाले आप ही हैं। नहीं प्रपश्यामि, मैं और किसी को देखता ही नहीं हूं।
अनन्य शरणागति। अर्जुन की यह विशेषता है, शरणागत है, अब अनन्य शरणागत है। इसके पहले भी अर्जुन ने कहा ही था, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। हम भगवान की शरण में तो जाते हैं, गुरु की शरण में भी जाते हैं। गीता हमें सिखाती है शरणागति में अनन्यता होनी चाहिए। अनन्यता तभी प्रकटित होती है जब विश्वास हो, भगवान में विश्वास, परमात्मा श्रद्धा, गुरु में विश्वास, गुरु श्रद्धा, परम श्रद्धा चाहिए, परम विश्वास चाहिए। यह विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं केवल बुद्धिहीन लोगों के लिए ये बात होती है। हाँ, भगवान की शरण तो जिन लोगों को एक आश्वासन चाहिए, जो लोग पतित हैं ऐसे लोगों के लिए है, ऐसा नहीं। जो सच्चे अर्थ में ज्ञानी है, जिसे पता है प्रगति कैसे होती है, जिसे अवगत है कि शांति का राजमार्ग क्या है, ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है, ऐसे ज्ञानी जन, ऐसे दक्ष प्रबुद्ध प्राज्ञ व्यक्ति ही शिष्यता का स्वीकार कर सकते हैं। यह कोई लाचारी नहीं, यह अज्ञानता की कोई बात नहीं, यह तो ज्ञान का वैभव है शिष्यता। अर्जुन कहते हैं नहीं प्रपश्यामि, मैं आपके सिवा और किसी को देखता नहीं हूं।